चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। पिछले अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपको इन अध्यायों को सुनने का पुण्य फल प्रदान करे। तो आइए सुनते हैं आज की महत्वपूर्ण कथा और पुण्य फल देने वाली कथा। जय श्री गणेश। एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजा वत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह प्रतिदिन अपने इष्ट देव की बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा पाठ किया करता था। एक दिन उसके इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, हे भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सभी प्रकार से सुख शांति और सुख समृद्धि है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, मुझे धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह सुनकर भगवान ने राजा को समझाया कि यह तो संभव नहीं है। लेकिन हे प्रिय भक्तों, प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा कि मेरी पूरी प्रजा को अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। आखिर भगवान को अपने भक्त के सामने झुकना ही पड़ा और वे बोले कि ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दे दूंगा। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ और भगवान को धन्यवाद किया। अगले ही दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ चलेंगे। वहां भगवान मेरे साथ साथ आप सबको भी दर्शन देंगे। दूसरे ही दिन राजा अपने समस्त प्रजाजन और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा तो प्रजा में से कुछ लोग उस तरफ भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई भी उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। लेकिन लोभ लालच में वशीभूत कुछ एक प्रजाजन तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले ये सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा यह देखकर बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन से आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों को गठड़ी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पता नहीं चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले या ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सभी लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठड़ी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष बचे थे। राजा रानी से कहने लगे कि देखो, कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है।
रानी ने राजा की बात का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ राजन, बिल्कुल सही बात है। और वह भी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया। हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठड़ी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी वह बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, लेकिन हीरों की लालसा अभी भी खत्म नहीं हुई। यह देखकर राजा को बहुत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया कि राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो इस कहानी का यही सार है कि जो आत्माएं अपने मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान जाते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वह भगवान के प्रिय बनते हैं। जय श्री हरि विष्णु। तो यह थी आज की बहुत ही सुंदर कहानी। आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा। इसके बाद आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और श्री तुलसी चालीसा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाले चतुर्थी व्रत की महात्म्य का वर्णन किया था। अब देव ऋषि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, एकाग्र होकर सुनो। इतना कहकर व्यास जी ने कहना आरंभ किया कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और साथ ही साथ अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, लेकिन रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था। तो राजा कहने लगा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं।
मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई अपहरण करके ले गया है। इसीलिए अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। यह सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने आपकी पत्नी को कभी भी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और कैसे रंग वाली है। अब आप ही बताइए, मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ? राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण राजा से कहने लगा कि हे राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी है, अर्थात मेरी अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसीलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर ब्राह्मण की पत्नी को खोजने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उनका कोई भी आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी पत्नी को अपहरण करके ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ। लेकिन आपने ना तो मुझे अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है मुनिवर? राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो वही पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है, वहां सुख शांति कभी नहीं रह सकती। हे प्रिय भक्तों, इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा, हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के जानने वाले हैं, इसीलिए कृपया करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को अपहरण करके कौन, क्यों और कहाँ ले गया है? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हर कर उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है, इसीलिए जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करवाओ। यह सुनकर राजा ने मुनि को प्रणाम किया और रास्ते में जाकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बेल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था, ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि हो ना हो यही ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं विलास पुत्र की पत्नी हूँ।
मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयास किया है। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। इतना सुनकर राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस राजा को देखते ही राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही करना चाहता है तो यह तो अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी भी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए ही मैं उसकी पत्नी को अपहरण करके लाया हूँ। शास्त्रों के नियम के अनुसार पत्नी के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के ये वचन सुनकर अब राजा ने मन में विचार किया कि यह भी तो परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मगन देखकर वह राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो, और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसीलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने फिर से उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। तब मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए पत्नी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी ही कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव वाली ही क्यों न हो, पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की यह बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसीलिए अब मुझे क्या करना चाहिए? मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर एक नाग उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही बलाक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया।
आज्ञा मिलते ही बलाक राक्षस पाताल लोक को चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर राजा को सौंप दिया। उसके बाद राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि नारद ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, यह गृहस्थ आश्रम महात्म्य हमने आपको विस्तार पूर्वक सुनाया है। कहो अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से आगे जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया, उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ओम नमो नारायणाय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली लपसी तपसी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा।
करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेमाचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।